इस पाठ में आज हम लोग 5 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? इसका आंसर है, उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त की गई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य है। नेक्स्ट, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। आंसर है, कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है, जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। उसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित हैं। पहला है एक बालिका, जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ। दूसरा, लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है। तीसरा, हजारा सिंह सूबेदार। चौथा, बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र। पांचवा, लपटन साहब सेना का एक उच्च अधिकारी। छठा है वजीरा सिंह एक सैनिक। नेक्स्ट है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। आंसर है, लहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार है। वह भारत से दूर विदेश फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। आदमी साहस, शौर्य एवं निष्ठा से युक्त वह युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ है। विश्व परिस्थितियों में भी कभी वह हतोत्साहित नहीं होता। अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह युद्ध भूमि में खंदकों में रात दिन पूर्ण तन्मयता के साथ कार्यरत रहता है। कई दिनों तक खंदक में बैठकर निगरानी करते हुए जब वह उब जाता है तो एक दिन वह अपने सूबेदार से कहता है कि यहाँ के इस कार्य से उसका मन भर गया है। ऐसी निष्क्रियता से वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वह कहता है, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दिल्ली पर मत्था टेकना नसीब न हो। उसके इन शब्दों में दृढ़ निश्चय एवं आत्मोत्सर्ग की भावना निहित है। वह शत्रु से लोहा लेने के लिए इतना ही उत्कंठित है कि उसका कथन जो इन शब्दों में प्रकट होता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। शत्रु की हर चाल को विफल करने की अपूर्व क्षमता एवं दूरदर्शिता उसमें थी। उसका जीवन एक दूसरा पहलू भी है। उसकी मानवीय संवेदना, वचनबद्धता तथा प्रेम अपनी किशोरावस्था में एक बालिका के प्रति उसका अव्यक्त प्रेम था। कालांतर में वह सेना में भर्ती हो गया तथा संयोगवश उसे यह ज्ञात हुआ कि वह बालिका अब सूबेदार की पत्नी है। उससे भेंट होने पर सूबेदार की पत्नी ने अपने पति एवं फौज में भर्ती अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा का वचन लहना सिंह से लिया, जिसका पालन लहना सिंह ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर किया। यह उसकी कर्तव्य परायणता तथा वचन का पालन करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट, पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को व्यक्त करें।
आंसर है लहना सिंह 7 दिन की छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। सूबेदार के आग्रह पर वह लौटते समय सूबेदार के यहाँ होते हुए आया। सूबेदार की पत्नी ने उसे पहचान लिया। 27 साल पहले 12 वर्ष की आयु में लहना की भेंट एक 8 वर्ष की बालिका से अपने मामा के यहाँ भेंट हुई थी। आज वह सूबेदार की पत्नी है। उसी समय सूबेदार की पत्नी कहती है, मैंने तेरे को पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ। अब दोनों सूबेदार और उसका पुत्र जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है, यह एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों में बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। सूबेदारनी तथा लहना सिंह दोनों की आंखों में आंसू आ गए। लहना ने उसकी मौन स्वीकृति आंसुओं में ही दे दी तथा अपने प्राणों की बलि देकर अपने प्राण का पालन किया। नेक्स्ट है कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? आंसर है लहना को जब उस बालिका ने उपयुक्त बातें कही तो लहना दुख तथा क्रोध की मिश्रित प्रतिक्रिया से उत्तेजित हो गया। उसने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु भावावेश में रास्ते में एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक ठेले वाले के ठेले को उलट दिया। इस प्रकार उसने एक गोभी वाले ठेले को भी हानि पहुंचाई। महिला जो नहाकर पूजा करने जा रही थी उससे टकरा गया। लहना की इस प्रतिक्रिया की पृष्ठभूमि में उसका उस बालिका के प्रति एक अव्यक्त एवं सच्चा प्रेम था। उस बालिका द्वारा उक्त कथन से लहना को अपना सपना बिखरता नजर आया।